जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। और हमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस एक ही काम करना है और वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। 2-4 चैप्टर हमारे पास और बचे हुए हैं जिनको जो मैंने आपसे टारगेट लिया था, जो समय मैंने आपसे मांगा था कि हाँ दिसंबर के एंड तक हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे अब बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस जो आपका काम है वो ये है, रिवीजन करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो आपको करना है। आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने तैयार करके रख लिया है, ठीक है। अभी भी कुछ काम उस पर बाकी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए मुझे देखने हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ बिजी शेड्यूल से होने के बाद भी, उसमें से कुछ समय निकाल करके। और एसएससी सीएचएसएल की जो क्लास है वो आज से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जो कि अल्टरनेट डे पे चलेगी। यदि आप में से किसी ने एसएससी सीएचएसएल में भी फॉर्म भरा हुआ है तो आप उस क्लास को जरूर देखिए, बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। और बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको वहाँ पर करवाया जा रहा है। बहुत 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 बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल में जाते हैं तो, और नहीं जा रहे हैं, अगर जीडी की ही अभी तो वैसे जीडी के एस्पिरेंट हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी ही करिए, ठीक है। एक साथ में एक ही चीज़ निकले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने उसमें भी भरा है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैथ होता है, सेम रहता है, ठीक है। कल की क्लास आपकी नहीं हो पाई थी किसी विषम परिस्थितियों की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। टाइम स्पीड और डिस्टेंस क्या रिलेशन होता है इनका आपस में, उस चीज़ को यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद में अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टाइम क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है और डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए फिर क्या है, देखो हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम स्पीड और उसके बाद में हमारे पास आता है डिस्टेंस। अब एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समय, ठीक है। और ये हो जाता है हमारे लिए चाल, और ये क्या हो जाता है हमारे लिए दूरी हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हम सभी जानते हैं कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इन तीनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और अगर हम बात करें उस रिलेशन की तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो दूरी हमारी होती है, ठीक है, दूरी दूरी क्या होती है, वो होती है चाल गुणे समय के बराबर। दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणे समय के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं समय की, ठीक है, तो समय किसके बराबर निकलेगा। अब यहीं से आप देख सकते हो ये समय है और ये चाल है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों किसके इक्वल है, दूरी के हैं। अगर यहाँ से समय निकालना है तो दूरी, यहाँ पर दूरी रहेगा, ठीक है। चाल जो इसके मल्टीप्लाई में था वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम अभी समय निकाला, अगर हम यहाँ पर चाल निकालेंगे तो दूरी बटा समय हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई तीन चीज़ों की, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चाल हमारे पास हो जाता है दूरी बटा समय। अब आप कहोगे सर ये चीज़ आप हमको क्यों बता रहे हो, ये फार्मूला हमें पता है। पता है, अच्छी बात है, बस थोड़ा सा, ठीक है, 1 मिनट दो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद हैं, और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में फिर यहाँ से क्या रिलेशन निकलने वाला है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखो, इस फार्मूले को आप देखो, बहुत अच्छे तरीके से देखो, देख लो। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम मान लें कि जो दूरी नाम की चीज़ है, ठीक है, वो एक है, दूरी क्या है, एक है, बात समझना मेरी। तो ये जो चाल है और चाल गुणा समय, चाल गुणा समय कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, बात को समझना। तो चाल को अगर हम निकालें तो ये क्या निकलेगा, 1/समय। आप कहोगे सर ये कौन सा रिलेशन बन गया, अभी देखना इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये चाल किसके बराबर हो गया, 1/समय के बराबर हो गया। या अगर हम कहें यहाँ पर समय किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर समय बराबर हो जाएगा 1/चाल के। समय किसके बराबर हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा 1/चाल के। यही वो दो रिलेशन है जिन पे हम लोग अपना पूरा का पूरा काम करेंगे, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। बात समझ में आ रही है। अब बात यह है कि सर फिर ये है क्या, ठीक है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि सर जो चाल है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चाल को अगर हमें चाहिए तो समय का उल्टा कर दो, हमें चाल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। समय का
उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें चाल मिल जाएगा। और ये उसी कंडीशन पे होगा जब हमारी जो दूरी है वो एक होगी। एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, ये नियत होगी, ठीक है। ये नियत होगी, ये समान होगी। बात समझ में आ रही है, यानी दूरी चेंज नहीं होगी। क्लियर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से कहीं गया और वहां से फिर वापस आया तो इन दोनों परिस्थितियों में जो दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो जब दूरी बराबर हमारी होती है तो जो चाल है उसका उल्टा, उसका व्युत्क्रम हमें समय मिलता है, या अगर हमें समय दिया गया है तो उसका उल्टा हमें क्या मिलता है, चाल मिलता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, चाल बराबर 1 बटा समय है। मतलब ये कि अगर चाल बढ़ेगी तो समय कम हो जाएगा, और अगर चाल कम होगी तो समय बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा वाला कम हो जाएगा, और अगर एक कम होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। ये बातें अभी इतनी समझ लो, ठीक है। फिर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जब इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, प्रूफ करेंगे वहां पर, तब आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से वहां पर दिखेंगी कि हाँ सर आपने जो रूल बताया था तो उसका ये मतलब था, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो पाई होंगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। एक छोटी सी चीज आपको मैं और बता दूं, ठीक है। छोटी सी चीज वो ये है कि देखो, जैसे मान लो कि हम कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं पर जा रहे हैं और कोई डिस्टेंस है, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं और कोई डिस्टेंस है जिसको हमने तय करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि मान लो हम लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एक छोटी सी डिस्टेंस है जिसको हम कवर करें ए से लेकर के बी तक, ऐसे समझना, ठीक है। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बी पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक जा रहे हैं और हमारी स्पीड कुछ है। हमारी स्पीड कितनी है, S1 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है। ये बात क्लियर है वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। अब अभी क्या होता है, उधर से हम इधर आते हैं या इधर से फिर हम उधर जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हमारी स्पीड हो गई S2, और S2 स्पीड होने का मतलब ये है, जो S2 है वो ग्रेटर देन है S1 से। मतलब जो हमारी स्पीड पहले थी उससे जो अब वाली स्पीड है वो ज़्यादा है। तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि सर हमको समय कम लगेगा। बोलो, समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई हम 1 घंटे आधे घंटे की क्लास में 10 क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूं तो क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं, समझना, अगर हमें क्वेश्चन उतने ही करने हैं, ठीक है, मतलब हमें दूरी उतनी ही चलनी है। बात समझ में आ रही है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन को अगर मैं फिक्स कर दूं कि मुझे 10 क्वेश्चन ही करने हैं और फिर भी मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूं, तो बोलो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा, समय कम लगेगा ना। तो यही चीज मैं आपको इसके पहले समझा रहा था कि अगर हमारी चाल बढ़ जाती है तो समय कम हो जाएगा उस परिस्थिति में जब हमारी दूरी नियत होगी, दूरी चेंज नहीं हो रही होगी। वरना अगर दूरी भी बदल सकती है तो जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी दूरी भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उतने समय में। बात समझ में आ गई है। चलो, तो हम क्या करते हैं, अब अपने सवाल को करते हैं और देखते हैं कि सवाल किस तरीके से लगने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक से प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, ताकि ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उसके बाद में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ भी चलेंगे, और जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, खास करके वे सभी तरीके जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको हम यहाँ पर जरूर देखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न में क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कार है वो अपनी चाल को 30% बढ़ाती है तो वह अपने गंतव्य पर 2 घंटे जल्दी पहुंचती है। ये तो अच्छी बात है भाई। जब कोई भी कार हो, अगर कोई भी वाहन हो, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगी तो श्योर है कि जहां उसको जब भी पहुंचना था, जितना भी समय लग रहा था, उससे वो जल्दी पहुंच जाएगी। क्लियर है। तो उसके द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। कैसे लगाएंगे, देखो हम क्या करते हैं, हमें 30% दिया गया है। कितना दिया गया है, 30%। 30% का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, 3/10 होता है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो बात करें अगर हम स्पीड की, तो स्पीड क्या हो रहा है, उसने क्या कहा, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, यानी 10 से कितना हो गया, 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो गया। ये हो गया स्पीड। उसने सवाल में एक बात और कही है कि समान दूरी तय करने के लिए, यानी दूरी क्या है, समान है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम क्या होगा, इनका उल्टा हो जाएगा। टाइम कितना लगा होगा, 13 से 10 लगा होगा। इसका मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि जब उसकी स्पीड 10 थी तब उसको 13 घंटे लग रहे थे।
जब उसकी स्पीड को हमने ठीक बढ़ा दिया, 13 कर दिया, तो अब उसको समय कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। ये सवाल जानना चाहता था, ठीक है। और यही वो चीज़ है, ये हम उल्टा क्यों कर पाए हैं, इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि दूरी यहाँ पर जो है वो समान है। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था, समझ गए। अब सवाल ने क्या कहा है कि अपने गंतव्य पर 2 घंटा पहले वो पहुँच जाता है। पहले ये टाइम का है अनुपात, पहले वो कब पहुँचता था, 13 घंटे में, अब कब पहुँच रहा है तो 10 घंटे में, ठीक है। कितने घंटे कम लग रहे हैं, 3 घंटे मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा, नहीं वो 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो सोचो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा है, उसके द्वारा समान दूरी को तय करने में लिया गया समय बताओ कितना लगेगा। भाई समय कितना लग रहा था उसको, 13। जब सवाल ऐसी बात पूछे कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर आप एक बात नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर कौन सा समय। तो समय वो वही पूछता है जो उसका रियल टाइम होता है, जो वास्तविक समय होता है, क्योंकि वो अपनी दूरी को क्यों बढ़ाए। ये तो सवाल देने के लिए उन्होंने कह दिया भाई अपनी दूरी को क्यों बढ़ाएगा, वो समान चाल से चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो 13 की वैल्यू हमको निकालनी है। 13 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 3। इसको गुणा करा लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/3। इसको अगर हम हल करते हैं तो समझना ये कितना हो जाएगा, 3×8=24, ठीक है। 2 बचेगा तो 2/3। अब बात ये है कि सर ये तो कहीं हमको दिया नहीं गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो घंटा और मिनट में दिया गया है। तो ये 8 तो घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, और 2/3 ये भी आवर है, तो इसको क्या करेंगे, 60 से हम गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा मिनट, ठीक है। तो ये 8 आवर हो जाएगा, 3 से इसको काटो 20 और 20 से इसको गुणा करा दो कितना हो जाएगा, 40। तो 8 आवर 40 मिनट ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर 40 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये हमको ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख लिख करके आपको मैं इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मैं समझ के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं, समझ गए। तो बहुत अच्छा सवाल था, और उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी इसके पहले रूल समझाया है वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ समझ लो एक ही साथ में, कुछ समझ लो। 100% मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसका 30% भी समझ जाते हो वही आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 2। दूसरा सवाल कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से 1.5 घंटा की देरी से छूटती है। वो ट्रेन लेट हो गई, छूटती है, ठीक है, और वह अपनी चाल को 10% बढ़ाती है, अच्छी बात है, तथा पटना समय पर पहुंचती है। तो दिल्ली से पटना जाने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम बात करें उसके स्पीड की, ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड की तो उसने 10% बढ़ाया है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, पहले 10 रहा होगा, अब क्या हो गया, 11 हो गया। तो अगर हम बात करें टाइम की, पहले वो 11 टाइम ले रहा था, तो अब कितना टाइम लगेगा, 10 टाइम लगेगा। ये बात समझ में आ गई। पहले अगर उसको 11 टाइम लग रहा था या 11 घंटे लग रहे थे, तो अब उसको कितना समय लगेगा, तो उसको अब लगेगा 10 घंटा। ये बात समझ में आ गई। ये टाइम का अंतर क्यों देखने को मिला, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि 1.5 घंटा की देरी से वो छूटती है। अब मुझे एक बात बता दो कि वो जितना लेट में छूटी है, जितना लेट में वो छूटी है, लेकिन वो पहुंची कब है, समय से वो पहुंच गई। मतलब 10% स्पीड को बढ़ा करके उसने 1.5 घंटे को कवर कर लिया। यही तो हुआ भाई, उसने अपनी स्पीड को 10% बढ़ाया, जिसकी वजह से उसका जो 1.5 घंटा था टाइम, जो वो लेट हो चुकी थी, उसको उसने कवर कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम की गैपिंग है एक, यही वो 1.5 घंटे के बराबर है। भाई ये गैप क्यों मिला, क्योंकि स्पीड उसकी बड़ी थी, इसलिए हमको ये गैप मिला था, वरना नहीं मिलता। अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कि उसको दिल्ली से पटना आने में कुल कितना समय लगा होगा, ये हमें बताओ। तो कितना समय लगता था, 11 समय लगता था। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड 10 रहती है ना, उसकी स्पीड 10 रहती है, तब उसको 11 का समय लगता है। तो 11 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 11 से क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, ये 5, 6 और 1, 16.5, और 16.5 ही ऑप्शन में हमको दिया गया है, ठीक है। ये आवर है, 16.5 घंटे। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी में हमको दिख रहा है 16.5 घंटा लिखा हुआ है। तो 16.5 घंटा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे था।
अब आपको वो रूल समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा ना, पहली बार अगर आपको 30% समझ में आया, इस बार आपको 30 समझ में आया, अब हो गया 60, अभी भी 40 आपको समझाना बाकी है। तो अगला सवाल देखते हैं, नंबर 3 नंबर ने कहा है कि एक रेल अपनी चाल को 2/5 से घटा देती है और अपने गंतव्य पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। अब इसके पहले सवाल क्या कह रहा था, इतना प्रतिशत बढ़ाती है या इतना प्रतिशत कम करती है। तो वहां पर प्रतिशत को सबसे पहले हम भिन्न बनाते थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ने ऐसा नहीं कहा, सवाल ने डायरेक्टली हमको भिन्न दे दिया है। तो सवाल ने ये कहा है एक रेल अपनी चाल को 2/5 से घटा देती है और अपने गंतव्य पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। 2/5 का मतलब क्या है, वो घटा देती है ना। तो अगर हम बात करें स्पीड की तो हम कह सकते हैं उसकी स्पीड पहले तो 5 थी, 2 कम कर दिया तो अब कितनी हो जाएगी, 3। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें टाइम की तो हम कह सकते हैं सर टाइम पहले उसको 3 घंटे लगते थे लेकिन अब उसको 5 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि दूरी समान है, दूरी की बात यहाँ पर वो कर ही नहीं रहा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो कितना वो देर कर रहा है समय में, भाई पहले 3 घंटे लग रहे थे अब 5 घंटे लगने लगे, कितना लेट हो रहा है, तो 2 घंटे मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा, 3 घंटे की देरी से पहुंचता है तो 3 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3/2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। सवाल ने पूछा कि है रेल के द्वारा अपने गंतव्य पर पहुंचने का वर्तमान समय ज्ञात करो। वर्तमान समय तो ये है ना। अब कहोगे सर ये वाला वर्तमान समय कैसे? वर्तमान समय का मतलब ये है कि जब उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया तो अब वो वर्तमान है। पहले कितना था या कितना लग रहा था असली में, वो अलग बात है। अब उसकी स्पीड कम हो चुकी है तो अब उसको कितना समय लग रहा है, तो 5 समय लग रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम 5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 5 गुणे 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। क्लियर है? 15/2। क्या ऑप्शन में 15/2 जैसा कहीं है? 15/2 को हम लोग सीधे देख सकते हैं, तो ये आएगा 7.5 घंटा। 7.5 घंटा का मतलब हो जाता है 7 घंटा और 30 मिनट। और 7 घंटा 30 मिनट की बात करें तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बातें? बहुत अच्छे। ठीक है, ये सवाल बहुत मस्त था और इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सवाल वाकई में बहुत अच्छा है। तो नंबर 4 ने क्या कहा है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। अब यहाँ पर दूरी चेंज हो रही है। ठीक है, उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की, उसने वास्तव में कितनी दूरी तय करी है, ये बात सवाल हमसे पूछ रहा है। कैसे इसको हम लोग लगाने वाले हैं देखते हैं। तो देखो सवाल ने क्या कहा है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं कि देखो क्या है, वो क्या है, पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, स्पीड की अगर हम बात करें, और अब वो कैसे चल रहा है, अब वो 14 की स्पीड से चल रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है ना, स्पीड में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना देखने को हमको मिल रहा है, 4 का, और 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में देखने को मिला, और जिसकी वजह से दूरी बढ़ गई 20 किलोमीटर। तो ये जो 20 किलोमीटर की दूरी उसकी बढ़ गई, उसने क्या कहा, अधिक चलता है। वो किसकी वजह से चलता है, वो इसकी वजह से चलता है। 4 स्पीड होने की वजह से वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चला। सोचो अगर एक स्पीड होती तो कितना चलता, तो हम कह सकते थे सर 5 किलोमीटर। एक स्पीड होने पर वो कितना चलता, 5 किलोमीटर चलता। तो अब ये सारी बातें हम बता सकते हैं कि जब उसकी स्पीड 10 थी तब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो वो कवर कर रहा था 50 किलोमीटर। जब उसकी स्पीड 14 हो जाएगी तब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। जब उसकी स्पीड 10 रही होगी तो वो कितना दूरी कवर करेगा, 50 किलोमीटर। और जब उसकी जो चाल है, स्पीड है, वो 14 हो जाएगी तब वो कितनी दूरी कवर करेगा, तो 70 किलोमीटर कवर करेगा। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता पाते हैं। स्पीड 10 से जब 14 हो जाती है तो देखो 50 और 20 कितना ज़्यादा वो चलता है, 20 किलोमीटर यहाँ पर वो ज़्यादा चलता है। ठीक है, कितना वो ज़्यादा चल रहा है, 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। बातें समझ में आ गई। तो सवाल जो भी कुछ पूछेगा हम इसको वहाँ पर बता सकते हैं। बातें समझ में आ गई। बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, पूछने वाला इसमें कुछ था नहीं। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
5 नंबर ने कहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक है, अच्छी बात है। यह दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यानी हमें टाइम पता है, तो हमें टाइम पता क्या है कि पहले कोई डिस्टेंस है, ठीक है, उसको वो 50 मिनट में कवर करती है, लेकिन वो चाहती है 40 में कवर करना। मुझे एक बात बता दो, ये मिनट है, ये क्या है? मिनट है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम घंटा बनाना चाहें तो थोड़ा सा समझ लेना बस। यहाँ पर क्या करेंगे, 60 से इधर डिवाइड करेंगे, 60 से इधर डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें घंटा बन जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, चूंकि ये सारी चीज़ें अनुपात में हैं, ठीक है, अनुपात में सारी चीज़ें हैं, तो 60 से 60 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो अनुपात अभी भी 5:4 ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो मिनट था वो अब यहाँ पर घंटा बन चुका है, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड क्या होगा? अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड सर हो जाएगी 4 से 5। भाई अगर टाइम उसको कम करना है तो श्योर है उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी टाइम अगर 5 पहले लग रहा था, अब 4 लग रहा है, तो वो चाहता है कि तो अगर इस टाइम कम हुआ ना, स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। स्पीड पहले कितनी थी? 4 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। तो सवाल ने क्या कहा है कि पहले उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, तो कितना गुना इसका था? 12 गुना था। अब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? इसको 12 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड अभी होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि अगर दूरी की बात सेम कर रहा है वो, तो टाइम का उल्टा स्पीड भी होता है और स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम भी होता है। ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो टाइम एंड जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ में। तो नंबर 6 देखिए, नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या कहा है? दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर, ठीक है। एक दोनों की स्पीड हमको दी गई है। सवाल ने क्या कहा है? पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो, हम मान लेते हैं कि दो आदमी है। कितने आदमी है? दो। एक ए है और एक बी आदमी है। एक 4 की स्पीड से चलता है और एक 3 की स्पीड से चलता है। ये क्या है? ये स्पीड है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर हम बात करें टाइम की, चूंकि दूरी समान है, तो टाइम कितना लगेगा? जो 4 से चलता है उसको 3 टाइम लगेगा, जो 3 से चलता है उसको 4 टाइम, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने हमसे ये कहा है कि जो पहले वाला व्यक्ति है वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो पहले वाला तो 3 घंटे में पहुंच जाता है और दूसरा वाला 4 घंटे में पहुंचता है। मेरे हिसाब से 1 घंटा पहले पहुंचता है, लेकिन सवाल ने कहा नहीं, वो आधा घंटा पहले पहुंचता है। तो आधा घंटा का मतलब 0.5 आवर हम लिख सकते हैं ना, 0.5 घंटा या 1/2 घंटा, कुछ भी चाहो लिख लो, अच्छी बात है, ठीक है। दशमलव से आप सभी लोगों को डर बहुत लगता है, इसलिए हम 1/2 आवर कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो सवाल ने क्या कहा है कि दूरी ज्ञात करो। मुझे बता दो दूरी क्या होती है? डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? तो हम सभी जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, दूरी, वो टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है कि नहीं होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ये चाल गुणा समय ही तो है। तो 4 तियां कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर वो चलता है कुल मिलाकर के, ठीक है। लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। तो सोचो 12 की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसको हम 1/2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो हमें कह सकते हैं सर जो डिस्टेंस उसकी रही होगी वो कितनी रही होगी? 6 किलोमीटर रही होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें? शानदार सवाल, कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार, ठीक है। मज़ेदार सवाल ये भी रहा है। बात समझ रहे हैं ना? अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बहुत शानदार अगला सवाल, बहुत बेहतरीन है और इसमें देखते हैं कि आप क्या समझ पाते हैं। तो सवाल ने कहा है, दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ। देखो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो रेल है, जो गाड़ियां हैं, कोई भी गाड़ी ले लो, ठीक है, या दो व्यक्ति हैं, वो जब आ रहे हैं या चल रहे हैं, तो सबसे पहले ये उनकी डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो चल किस दिशा में रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब मैं आपकी तरफ आऊँ, आप मेरी तरफ आओ, या हम दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस बात को पता करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर इन दोनों की जो सापेक्ष चाल होती है उसको निकालते हैं, ठीक है।
सापेक्ष चाल क्या होती अभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने अगर इसके पहले कभी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है ना कि हम कभी कभी इन दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं और कभी कभी इन दोनों की स्पीड को घटाते हैं। तो लड़का इसमें कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है, ठीक है। लड़का जो होता है वो कभी कभी इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है कि आखिर कब हम इन दोनों दूरियों को जोड़ें और कब हम इन दोनों दूरियों को घटाएं। अगर आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस कंफ्यूजन को मैं आपका यहाँ पर दूर करूँगा बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल ने कहा है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो मैं वो चीज़ सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि जैसे मान लो हमारे और आपके, या हम यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये ए नाम का कोई आदमी है और यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर बी नाम का कोई आदमी है, ठीक है। इनके पास कोई गाड़ी है और इनके पास भी कोई गाड़ी है, बात समझ में आ गई। अब ये दोनों लोग क्या चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, ठीक है। मुलाकात के बाद में मुक्कालात होगी, अलग बात है, लेकिन अभी मुलाकात करना चाहते हैं। अब क्या हुआ, ये इनसे कह रहा है नहीं भाई तू आ जा मेरे घर पे, लेकिन इसने क्या कहा, नहीं भाई ठंडी का महीना है तू ही आ जा। तो ये इनके घर पे आएगा तो ये नहीं आ रहा, और इनको इनके घर पे जाना है तो ये नहीं जा रहा। अब इन दोनों लोगों ने एक काम किया, इन्होंने क्या कहा कि देखो भाई पेट्रोल भी बहुत महंगा है, तो एक काम कर लेते हैं कि तू भी आ जा मैं भी आ जाता हूँ। तो ये दोनों लोग चलना शुरू कर देंगे। बात को समझना मेरे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 12 मान लेते हैं, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। 12 किलोमीटर है, इसकी जो स्पीड है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है वो 4 kmph है, यानी कि पर आवर है, ठीक है। मुझे एक बात बता दो कि अगर ये नहीं आता, केवल यही जाते, तो ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलते, 12 और 4 घंटा और बचता तो इसको आधा घंटा और लगता। ये अकेला जाता तो इसको 1.5 घंटे का टाइम लगता कि नहीं लगता, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम लगता, 1.5 आवर का। अगर ये इधर आता, ये अगर इधर आता अकेले तो इसको लगता 3 आवर का टाइम। बोलो लगता कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता। लेकिन जब ये दोनों लोग एक साथ में चलेंगे, ठीक है, एक साथ में चलेंगे, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा, तो हम कह सकते हैं सर ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूर चला जाएगा। और चूंकि उसी समय बी भी तो चलना शुरू कर देता है, तो बी 1 घंटे में कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। तो यानी 12 किलोमीटर की जो ये टोटल डिस्टेंस होगी वो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी। बोलो कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना 1 आवर में। बात समझ में आ रही है ना भाई। ये मत समझ लेना कि मैं चलूंगा और मेरे बाद में वो चलेगा, क्यों, हम दोनों एक साथ में चलेंगे। तो जैसे वो आपने कहावत नहीं सुनी होगी, गांव देहात में ऐसी पूछी जाती है कि बताओ एक कपड़ा अगर 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। तो पहले छोटे बच्चों से पूछा करते थे ना, घर के जो बुजुर्ग होते थे, तो भाई 10 कपड़े बच्चे बताते थे 10 घंटे में सूखेंगे, क्योंकि हम तो मैथ में बहुत तेज है कि नहीं है। तो वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर 10 कपड़े 1 ही घंटे में सूखेंगे, क्योंकि हम उनको एक साथ में डाल देंगे। वहां पर ये कंडीशन तो नहीं रखेगी ना कि एक सूख जाएगा फिर आप दूसरा वाला डालोगे। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन नहीं है कि ये जब चला जाएगा चल देगा उसके बाद में ये चलेगा, तो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो अब क्या यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसको कैसे पता किया, ये जो 1 घंटे का टाइम है ये कैसे पता करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या है कि जब मैं भी चलूंगा और वो भी चलेगा और हम दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, इस सिचुएशन में हम दोनों अपनी स्पीड को जोड़ लेते हैं, तो 8 और 4 कितना हो जाता है, 12। तो हम दोनों की मिला करके जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद में 12 किलोमीटर की दूरी को अगर हमें तय करना है 12 की स्पीड से, तो वही हमें 1 आवर का टाइम लग जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये है वो तरीका कि कब हम अपनी स्पीड को जोड़ते हैं और कब हम अपनी स्पीड को घटाते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पे, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर जैसे ही हमको वो सवाल मिलेगा कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, वो समान दिशा में चल रहे हैं एक दूसरे, हम भी जिधर चल रहे हैं वो भी उधर चल रहा है, वहां पर भी मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। तो सवाल ने ये कहा था कि दोनों के टकराने से पहले उन दोनों के बीच में जो 10 सेकंड की दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। 10 सेकंड की दूरी का मतलब ये है कि दोनों ने ये कहा था कि टकराने से ठीक 10 सेकंड पहले उनके बीच में कितनी दूरी होगी। तो बात ये है कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये अपने आप में थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ऐसा आप कह लो। तो बात ये है कि अटपटा है तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन अब इस चीज को हम कैसे निकाल पाएंगे
कि टकराने से ठीक 10 सेकंड पहले कितनी दूरी होगी। तो मुझे एक बात यहाँ पर बताओ, ठीक है, ये हम इसको कैसे समझ सकते हैं। हमने माना ए वाला आदमी यहाँ पर है, ठीक है, और जो बी वाला है वो यहाँ पर है। अच्छा, ये मान लेते हैं ये चल गया यहाँ पर और ये चल करके यहाँ पर आ गया। अब ये इस समय यहाँ पर है, इस समय यहाँ पर है। अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो ये वाली दूरी है, इस दूरी को ये लोग 10 सेकंड में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है। इस दूरी को ये लोग क्या करने वाले हैं, 10 सेकंड में कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस दूरी को जब ये लोग 10 सेकंड में कवर करेंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 10 सेकंड के बाद में दोनों टकरा जाएंगे। टकराने का मतलब है कि ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये यहाँ पर, और आपस में टकरा जाएंगे। तो ये जो इनकी टकराने वाली टाइम है ना, वही 10 सेकंड है। तो हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि 10 सेकंड पहले ये लोग जितनी भी दूर रहे होंगे वो दूरी ही उनकी यही है कि 10 सेकंड में इन दोनों लोगों ने कुल कितनी दूरी तय करी। बात समझ में आ रही है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 10 सेकंड में इन दोनों लोगों ने कुल कितनी दूरी तय करी होगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब क्या है कि इनमें से एक की चाल कितनी है, एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे की चाल है 63। इनको पूरा जोड़ लो, ये स्पीड है, ये 5 3 8 हो जाएगा और 6 4 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन जो हमें टाइम दिया गया है वो टाइम हमें तो सेकंड में दिया गया है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको हमें सेकंड बनाना होगा। तो कैसे सेकंड बनाएंगे, हम सभी जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे और ये हमको पता चल जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 कम 18, 18 छक्का 108, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी स्पीड है, ठीक है, कि 30 मीटर जाएगा 1 सेकंड में। सवाल ने क्या पूछा, 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, टाइम इंटू स्पीड के। बोलो होता है कि नहीं होता है। टाइम कितना है 10 सेकंड, स्पीड उसकी है 30 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर की वो दूरी कवर करेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है सर सवाल में तो 300 मीटर कहीं है ही नहीं, तो मतलब ये गलत हो गया। तो गलत नहीं हुआ है, क्या है ना, इसको किलोमीटर बना लो। तो किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को 1000 से भाग कर दो, ठीक है। तो 1 2 कट जाएगा, 1 0 से अगर 3 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा km, मतलब किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और किलोमीटर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी हमको मिल रहा है, इसलिए जो सी वाला ऑप्शन होगा वो इस सवाल का सही हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत आसान था, कोई कुछ विशेष नहीं था इसमें, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ में। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ने कहा है कि 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने समय बाद वह एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बस की लंबाई से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें उन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखनी है। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन समझाया है बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी यहाँ पर लगने वाला है। ए और बी है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो कुछ और है और जो ये है इनकी स्पीड कुछ और है। तो हम कह सकते हैं कि एक की जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये 38 kmph है। और अगर हम इनकी बात करें तो ये 37 kmph है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है। जो इनकी स्पीड होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ में चलना शुरू करते हैं। तो इन दोनों की जो सापेक्ष चाल हो निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, वो 38 और 37 आएगी। इनको जोड़ लो, ठीक है। 8 7 15, 3 3 6 7 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई। तो बात यह है कि सर इनको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, d/s, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया गया है 300 किलोमीटर और स्पीड हमारी 75 है। 75 दूना 150 दूना 300, तो ये 4 आवर का हमको टाइम लगेगा, 4 घंटे का। ऑप्शन की बात करें तो ए में है, तो ए वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उम्मीद है कि आज के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। कैसे लगी क्लास, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है, इसका जो बेसिक रूल है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो स्टार्ट में मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर एक जो डिस्टेंस है वो अगर एक है, एक का मतलब कांस्टेंट है, नियत है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दूरी नहीं बदल रही है,
तो जो टाइम है और स्पीड है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी आप टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को पढ़ेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा सब बच्चों के पास में। ठीक है, क्लास में मजा आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक वाले बटन को क्लिक कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।